हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना प्यार हमारे चैनल पर दिखाते रहें। सो आज की जो वीडियो हम लेके आए हैं रिएक्शन, वो है कंपैरिजन वीडियो है जी। हम अब ये स्पीचेस देखेंगे कि भाई नरेंद्र मोदी की और हमारे पाकिस्तान शहबाज शरीफ की, जो वो कैसे अपने स्पीचेस देते हैं अवाम को इम्प्रेस करने के लिए और अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए, किस तरह की उनकी जो स्पीचेस होती हैं। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। इससे पहले जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलें। और हमें ये भी बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो पे भी कौन सा रिएक्शन करें, और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें। लेट्स गो स्टार्ट। एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान नु पिछड़े छोटे थे, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। इतना बड़ा जो खुदाए बुजुर्गों इतना बड़ा जो कसम खाकर कहता हूँ कि जब तक मेरी जान में जान है, हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे। यार लगता है मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सुनना मेरी बात। आज ये शहबाज शरीफ बड़ा खताकार आदमी है, नवाज शरीफ का फैन है, नवाज शरीफ का फॉलोअर है। मैं आपको खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूँ कि जब तक मेरी जान में जान है, हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। ये कॉमेडी कपिल शर्मा के शो से भी ज्यादा बेस्ट है, मुझे ये लग रहा है। इनको भाई ले लो शो में, देखो लोगों वो कहाँ कहाँ चढ़ के देख रहे हैं यार, अजीब लोग हैं। देखो यार, यहाँ पर तौंसा शरीफ से बड़े लोग अब भाई तशरीफ लाए, बुजुर्ग आए हैं। मैं जहाँ जहाँ से इतना शानदार ये मजमा है, इतनी धूप में मैंने कोट अपना धूप के वजह से नहीं उतारा, आपकी मोहब्बत में उतारा है। क्या यार, लोगों को पागल बनाने का अच्छा तरीका है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सबर और तहम्मुल, मेहनत और मेहनत, दिन रात मेहनत करेंगे। क्या कौन-सी गाल दसो, मैं तुसा में को पिछले 20-25 साल तो जान दो, मैं ठीक आखरे ना ठीक आखरे, बोलो ना। हाँ सही है, जोर से बोलो। मैं ठीक आखरे, ठीक आखरे नहीं, ठीक है। जो खिदमत की थी, कौन सी खिदमत? गाल कट की थी और कम ज्यादा थी गया। अच्छा, आदत है मेरे अल्लाह बख्शे वालिद साहब मैं को गल सिखाई, मियाँ नवाज शरीफ को सिखाई। तो मैं तोड़ो एक वादा कर चलिया कि पाकिस्तान असी इंशाअल्लाह उस रब नूं मंजूर, रब सोने नूं मंजूर है, उस रब सोने नूं मंजूर होया तो इंशाअल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे। तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान नूं पिछड़े छोटे थे, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। हिंदुस्तान को पीछे छोड़ना तो फिर इतना बड़ा जो पाप है, जो ऐसी सोच कभी हो ही नहीं सकता। मैं नहीं मान है। सकती, कभी भी नहीं मान सकती, नेवर। खोसा साहब फरमाते ने कि लिया कौन सा पुल नवाज शरीफ ने बनाया था। मैं मियाँ साहब को और मरीम नवाज शरीफ को मैं उनसे कहूँगा कि इस पुल को मुकम्मल कराएं। मैं दोबारा आसूँ तोड़ा गल करसूँ जो थोड़े बच्चे नौकरी ते हुसन, कॉलेज हुसन, मजदूरी कर और बहुत अच्छी इज्जती रोजगार कमाई कमा रहे हुसन। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ दा सच्चा पैगाम देना आया है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ दा, ओहो क्या अपने मेरे साथी बैठे ने कि जिवें पंजाब दी तरक्की नवाज शरीफ दे जमाने च हुई और फिर नवाज शरीफ दी सरबराही क्या यार, डाइस को ही ठोक के जा रहा है। हकीर खिदमत की थी। आज मरीम नवाज शरीफ तोड़ी खिदमत दे विच हाजिर है। मैं तुहानू दसना आया है कि असी जनूबी पंजाब वालों तुहानू पिछे ना छड़सा, कदी भी कदी ना छड़सा पिछे। अरब डॉलर और 3 अरब डॉलर को अगर आप आज 270 रुपए से ज़रब दें तो ये तकरीबन आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये 10-11 अपना 300 अरब
300 कितना बनता है भैया? इसको तो साहब ही नहीं आता, ये तो पप्पू है, 9 तो पप्पू है। गलत कैसे हो सकता है भाई? अब जरा शेर व शायरी भी इनकी सुन लें। जब शेर भूल जाते हैं तो अपने पास से ही शेर मुकम्मल कर देते हैं। न रदीफ का ख्याल रखते हैं न काफिए का, और वजन की तो बात ही ना करो। कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी बसर करने की शू कर ले, और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको दस्तार में रख ले, कोई जेबे गुलो कर ले। और ये भी सुन ले शहबाज शरीफ साहब सिद्ध के दिल से क्या कहना चाहते हैं। सिद्ध के दिल से कहना चाहता हूँ कि मैं जूतियों में बैठने वाला शख्स हूँ। क्या ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब जरा ये भी तकरीर सुन ले जनाब की। ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात कैसे सही हो सकते हैं, फिर भी करना इन्होंने खुद कुछ नहीं, अवाम से कह रहे हैं कि अवाम ने ये करना है। जबरदस्त है। तो सरदार यार सादक मेरे साथ खड़े थे, मैंने कहा हम इंशाल्लाह एक और इनको तोहफा भिजवाएंगे, और जो सबसे लंबा बासमती चावल जो है वो हम इनको भिजवाएंगे। लेकिन अब बासमती में अब आपके और भी कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं दुनिया में। मैं समझता हूँ कि हमें इंशाल्लाह जिस तरह यहाँ पर बताया गया कि हमें अपने अल्लाह पर तवक्कुल करना होगा, हमें उठना होगा और इस बात को तस्लीम करना होगा कि हम माजी को खैर बात कह के रोना धोना नहीं, हिम्मत करके इंशाल्लाह पाकिस्तान को इंशाल्लाह उसका खोया हुआ मुकाम जरूर दिलवाएंगे। और ये किस तरह होगा, मुझे बार बार फिर इतना बड़ा जोक यार, शेर तो लामा। इसका पैगाम मेरे प्यारे देशवासियों, नरेंद्र मोदी की स्पीच आ गई। हमारे सेना के जवान, हमारे सुरक्षा बलों के जवान, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की पुलिस हो, जितने भी हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं, वो इस लड़ाई को जीतते चले गए हैं। इसका कारण सिर्फ शस्त्र नहीं होते हैं। जवानों के लिए शस्त्र तो एक खिलौना होता है, लेकिन जवानों की शक्ति, सही बात है, देश का मनोबल होता है। आज हिंदुस्तान का मनोबल सबसे ऊंचा है, सबसे बुलंद हौसला है, और देश के लिए, देश के जवानों के लिए, भारत के 125 करोड़ देशवासियों का ये मनोबल, यही हमारी ताकत है और यही हमारे सैन्य का सामर्थ्य है। मैं पाकिस्तान के अवाम को याद दिलाना चाहता हूं कि 1947 के पहले आपके पूर्वज भी इसी संयुक्त हिंदुस्तान की धरती को प्रणाम करते थे, इसी को अपनी मिट्टी मानते थे, और उस हिसाब से आपके उन पूर्वजों की याद दिलाते हुए मैं आज आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं। पाकिस्तान की अवाम अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि पीओके तो आपके पास है, सही, आप उसको भी संभाल नहीं पाते। क्या बात। कभी पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान जो आज वो का भी बिछड़ गया बांग्लादेश, वो भी आपके पास था, उसको भी संभाल नहीं पाए। सही बात, आप सिंध को संभाल नहीं पा रहे हो, सही बात। आप गिलगिट को नहीं संभाल पा रहे हो, आप पख्तूनिस को संभाल नहीं पा रहे हो, आप बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो। ये तो आपके पास है, आपका शासन है, आप इसको भी नहीं संभाल पाए हो, और आपको कश्मीर की बातें करके ये आपको गुमराह कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की आवाम अपने नेताओं को जरा पूछे कि जो घर में है उनको तो ढंग से संभाल करके दिखाओ। सही बात बोली, बहुत सही बात बोली। और पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। भारत सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए
और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। पाकिस्तान की आवाम से मैं कहना चाहता हूं, आपको गुमराह करने के लिए आपके हुक्मरान 1000 साल तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान की आवाम, मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ, सही बात आओ, है। हिम्मत हो, आओ, हिम्मत हो तो लड़ाई उस बात की लड़े। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें, हम दोनों लड़ाई लड़े। देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ, पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करेगी। पाकिस्तान के नौजवान, आओ लड़ाई लड़े। पहले हिंदुस्तान बेरोजगारी खत्म करता है कि पहले पाकिस्तान बेरोजगारी खत्म करता है। आओ बेरोजगारी को खत्म करने की लड़ाई लड़े और देखें पहले कौन जीतता है। मैं पाकिस्तान के उन छोटे छोटे बालकों से बात करना चाहता हूं, आइए हम अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़े। पाकिस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े, हिंदुस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े और देखें पहले हिंदुस्तान जीतता है कि पहले पाकिस्तान जीतता है। हिंदुस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। पाकिस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। आओ लड़ाई लड़े नवजात शिशुओं को बचाने की, प्रसूता माताओं को बचाने की। आप बचा करके दिखाओ, हम बचा करके दिखाए, देखे कौन जीतता है। आतंकवाद ये मानवता का दुश्मन है। पूरे विश्व की मानव जात को मानवतावादियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा। इस वीडियो पर रिएक्शन किया, बहुत ही याद कमाल की स्पीचेस थी। पाकिस्तान की तो आपने बखूबी देख के हंस हंस के ये अंदाजा लगा लिया होगा कि भाई कैसी स्पीच थी यार। ऐसा बंदे के यार वही डाइस की जो खड़काहट थी ना, वही रहती है बस, और इसकी बातों में इतना दम नहीं था यार। वाकई यार, जो हम भी असल में जब देख रहे होते हैं इनकी स्पीचेस, यानी कि हमारे तो हुक्मरान है, हमें तो देखनी पड़ती हैं, तो हम भी देख रहे हैं यार कैसी कैसी बातें कर रहे हैं यार। जब जान में जान आई तो यार इस तरह के जो अल्फाज थे। और पीएम मोदी तो ऐसे ही खड़क के बोल रहे थे और पाकिस्तानियों के लिए पैगाम भी दे रहे थे कि भाई जब बलोचिस्तान और गिलगित और इनकी जो गरीबी थी वो आप अब चैलेंज भी कर दिया इस स्पीच में, तो उसने तो कि अगर हम मुकाबला करते हैं कि कौन से देश में गरीबी कौन खत्म करेगा, यानी कि जल्दी कौन खत्म करेगा, तो वो पीएम मोदी ने चैलेंज किया था। वाकई यार इसकी दमदार स्पीच होती है और जो भी अल्फाज कहते हैं पीएम मोदी यार कमाल, वाकई वेल एंड गुड होते हैं यार। आपको कैसी लगी आपने कमेंट में बताना है भाई, आपको कैसी लगी। हाँ भाई, मुझे भी वीडियो अच्छी लगी। ठीक है, तो पहले वीडियो चली पाकिस्तान की, जो शहबाज शरीफ ने बयान किया था कि भाई बताया था इंडिया के बारे में भी, इंडिया को शिकस्त देंगे, इंडिया को ऐसे धड़ाम फड़ाम करके रख देंगे, ऐसी ऐसी आवाजें बोली तो मुझे बहुत ही बुरी लगी यार। ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी के मुल्क के बारे। जैसे कि पीएम मोदी साहब ने तो बात की है ना, उसने कहा है कि पाकिस्तानी के अवाम को कहा है कि अपनी हुकूमत से पूछो, ये तुम्हारा गिलगित जो मुल्क तुमसे बिछड़ जाए हैं, तुम्हारे खिलाफ हो रहे हैं, बलूचिस्तान इस तरह की मानी गरीबी आप नहीं खत्म कर सके। तो पीएम मोदी साहब ने जो बहुत ही अच्छा बयान दिया कि कौम को कहा है अपने हुक्मरानों से पूछो आप क्या कर रहे हो और हमारे बारे में क्या कहना चाहते हो। तो ये वो कह रहे थे मैं जिंदा रहूंगा तो ये करूंगा, मैं फलां नवाज शरीफ का फैन हूँ, उसका फॉलोअर हूँ, तो ये क्या कौन सी बातें हुई। मुझे देखकर बहुत ही उस पर तो गुस्सा आ रहा था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, ये बात गलत है। पीएम मोदी साहब ने बहुत ही अच्छा बयान दिया कि तुम अपने मुल्क की गरीबी खत्म करो और मैं अपने मुल्क की गरीबी खत्म करता हूँ। देखते हैं कि पहले कौन अपने मुल्क की गरीबी खत्म करता है। वाकई यार पीएम मोदी आई लव, बहुत ही बड़े दिनों के बाद आज ऐसी वीडियो देखने पे मिली कम प्रीमियर। तो पीएम
मोदी की वीडियो मुझे बहुत ही पसंद आई है। बाकी आप लोगों की क्या राय है आपने कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।